आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, भोपाल में आज के इवेंट्स। आज पद्मश्री भावना सोमाया द्वारा अनुवादित अंग्रेजी पुस्तक नरेंद्र मोदी लेटर टू मदर का विमोचन किया जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मोटेल सिराज में सम्मान समारोह भी किया जाएगा। संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर हम बताएंगे। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में आपको बता दें कि कोलकाता में मोदी जी की हुंकार तो केरल में शाह का हिंदू कार्ड, और साथ ही इंटेलिया केस में कारोबारी की मौत की जांच और एटीएस को 9 अप्रैल से शुरू होगा आईपीएल। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में आपको बता दें, कोलकाता में मोदी जी बोले जोर से छाप टीएमसी साफ। इसके साथ ही दीदी का मोदी को जवाब, परिवर्तन दिल्ली में होगा। और आगे आपको बता दें, बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती की भाजपा में हुई एंट्री और केरल में अमित शाह ने खेला हिंदू कार्ड। इसके साथ ही एंटीलिया केस की जांच एटीएस को सौंपी गई। और अब आपको बता दें कि आईपीएल का आगाज 9 अप्रैल से चलेगा, जो कि 52 दिन तक रहने वाला है। इसके साथ ही कोर्ट में जजों को आप क्या क्या कर पुकारेंगे, इसका भी आगे खुलासा हुआ। आपको आगे संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर हम बताएंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। साथ ही आपको बता दें, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संवेदनशील पुरुषों ने महिलाओं को फूटी ढपली पकड़ा दी और बराबरी का सारा चाव एक दिन में करती रहे। आपको पूरी जानकारी हम विस्तारित तौर पर बताएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में महिलाओं को आज क्या क्या रियायत मिलने वाली हैं और डीएल के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी के लिए मात्र 1100 रुपये फीस रहेगी। और क्या क्या कुछ खास रहेगा आपको विस्तारित तौर पर हम बताएंगे, क्योंकि आज है महिला दिवस और महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी क्या क्या महिलाओं को खास सुविधाएं देने वाले हैं, इसका विस्तारित तौर पर आगे हम वीडियो बताएंगे जानकारी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने महिला सशक्ति को नमन करते हुए महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का कर्ज, ब्याज में कमी होगी और अलग से कोष भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। दिल्ली वासियों के लिए मुफ्त कोरोना टीका संभव हो सकेगा। इसके साथ ही महिला दिवस के अवसर पर आज दिल्ली में भी ताजमहल सहित सभी स्मारकों में महिलाओं को फ्री एंट्री दी जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री जो उषा ठाकुर जी ने दावा किया है कि गोबर के कंडे पर घी की आहुतियों से सैनिटाइज रहता है घर। इसके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बड़ा ऐलान किया, सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने को तैयार है मगर किसान तैयार नहीं है। आगे विस्तारित तौर पर हम जानकारी देंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोविड-19 2 महीने बाद लगातार दूसरे दिन देश में 18,000 से अधिक नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 100 लोगों ने दम तोड़ा। इसके साथ ही सोने चांदी के दामों को लेकर भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आप सभी को बता दें, शादी सीजन में 44,000 के पास से कम 42,000 तक सोना हो सकता है। साथ ही 1500 सीसीटीवी ड्रोन और जवानों की फौज। जाने पीएम मोदी की रैली के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं कोलकाता का ब्रिगेड मैदान। अब समाचार विस्तार से। भोपाल में आज के इवेंट, सबसे पहले करते हैं मौसम की बात। तो साफ शुष्क रहेगा, अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहेगा, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहेगा। म्यूजिक डांस की बात किया जाए तो महिला रचनाशीलता पर केंद्रित समारोह अद्धा भारत भवन में सुबह 7 बजे से आज शुरू हो गया है और 7:45 से श्वेतेंद्र के द्वारा ये प्रस्तुति की जाएगी कथक की। और शाम को 6:30 बजे अनुकृति का मंचन भी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर व्याख्यान और सम्मान समारोह का आयोजन मोटेल सिराज में 11:30 बजे से होगा। और वहीं प्रदर्शनी की बात किया जाए तो सिल्क इंडिया प्रदर्शनी रविशंकर नगर कम्युनिटी हॉल में सुबह 10:30 बजे से होगी। होली उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। लखेरापुर में श्री राम जी मंदिर होली उत्सव 6 बजे रहेगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में महिलाओं को क्या क्या रियासतें आज मिलने वाली हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। सरकार महिलाओं को पुरुषों के समान खड़ा करने के लिए उद्देश्य से कई योजनाएं भी चला रही हैं। थोड़ा जागरूक रहकर आप भी इनका लाभ उठा सकते हैं। आप सभी को बता दें, महिलाओं के लिए अनेक लाभ दिए गए हैं सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधा फ्री में है। तो देखिए, नौकरी में 33% रिजर्वेशन है, पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण है,
साथ ही मुफ्त लाइसेंस है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मुफ्त लाइसेंस है और 6 महीने का वैतनिक मातृत्व अवकाश भी दिया जाता है महिलाओं को, यदि वो मतलब प्रेगनेंसी के दौरान और वो जॉब करती हैं तो उनको 6 माह का अवकाश दिया जाता है और उसका फुल सैलरी सरकार की तरफ से मिलता है। साथ ही निकाय चुनाव में भी उनको 50% का आरक्षण दिया जाता है और इसके साथ महिलाएं भी इन आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। आगे महिला को स्वमालिक बनाने पर स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट महिलाओं को दी जाती है। आप सभी को बता दें, स्टाम्प ड्यूटी यदि 1000 रुपये है तो उनको उसमें 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस ही चुकानी होगी। बाकी बहू को स्वमालिक बनाने पर 1% स्टाम्प ड्यूटी का मालिक जो दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं के नाम पर कई तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं। महिलाओं के लिए उनकी रजिस्ट्री हो चुकी है। यदि महिला का नाम कोई जमीन नहीं है तो उसमें महिला का नाम शामिल करना अनिवार्य हो गया है। प्रोत्साहन राशि की बात किया जाए तो सरकार यहाँ पर लड़कियों और महिलाओं के लिए 6वीं से लेकर 12वीं तक के सभी को प्रोत्साहन राशि देती है और साथ ही गांव की बेटी योजना के अंतर्गत 12वीं में 60% अंक लाने वाली लड़कियों को 500 रुपये की राशि दी जाती है। 10 माह तक उपलब्ध उनको कराई जाती है। कारोबार में बात किया जाए तो सरकार ने स्कूल के बच्चों की ड्रेस सिलने का काम स्व सहायता समूह को दिया है और मध्य प्रदेश में 3,18,000 स्व सहायता समूह बनाए गए हैं। विवाह के लिए भी महिलाओं को 28,000 रुपये दिए जाते हैं। ये हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निकाय विवाह योजना के अंतर्गत 28,000 राशि उपलब्ध कराती है जो ज़रूरतमंद लड़कियां होती हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं को यहां पर 6,000 रुपये की मदद दी जाती है सरकार की तरफ से, जो कि 1,400 रुपये होती है। पहले ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में 1,000 रुपये दिए जाते हैं। जबकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत उन्हें 5,000 रुपये और मिलते हैं, तो इससे 6,000 रुपये हो जाते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,18,000 बच्चियों को राशि दी जाती है और आपको बता दें 1,18,000 रुपये की राशि लड़कियों को दी जाती है। इस योजना में रजिस्ट्रेशन के समय से जो है रजिस्ट्रेशन के समय से ही सरकार 5 साल तक 6,000 रुपये प्रति वर्ष जमा करती है। उसके बाद बालिका की 6वीं कक्षा में जाने पर और 9वीं कक्षा में जाने पर 4,000 रुपये, फिर उसके बाद 11वीं कक्षा में जाने पर 6,000 रुपये, 12वीं कक्षा में जाने पर भी 6,000 रुपये और ई पेमेंट के माध्यम से जमा करना होता है और अंतिम भुगतान 1,00,000 रुपये बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर पूरा हो जाता है और परीक्षा में शामिल होने पर इस भुगतान का नियम आपको दिया जाता है। यह संपूर्ण जानकारी दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार दे रही है हमारी बेटियों के लिए। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की महिला शक्ति को नमन किया है और कहा है 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर कर्ज उनको ब्याज पर दिया है तो 4% ही उनको चुकाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज सोमवार को राज्य सरकार महिलाओं पर कड़ी यानी बड़ी घोषणाएं भी कर सकती है, आगे आपको बताएंगे। साथ ही महिला दिवस का मुख्य कार्यक्रम मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगा और महिलाओं के हुनर को बढ़ावा देने के लिए वुमेन ट्रेनिंग सेंटर भोपाल में खोलने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें आज महिलाओं को नमकीन बिस्कुट के साथ सब कुछ मिलने वाला है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में। तो साथ ही सबसे पहले आपको बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी आज मध्य प्रदेश में रैली करेंगे। वे श्योपुर, रीवा और देवास में किसानों को संबोधित करेंगे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा और इस दौरान वित्त विधेयक 2021-22 के लिए अनुदान अनुपूरक मांगों पर चर्चा भी होगी। वहीं देश दुनिया में कोलकाता में मोदी बोले जोर से छाप पर टीएमसी साफ होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में मेगा रैली निकाली और मोदी जी बोले ऐसा लग रहा है कि ये हुंकार सुनने के बाद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आज 2 मई यानी विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन है। और आप सभी को बता दें मोदी जी ने करीब 68 मिनट तक भाषण दिए और ममता पर भी तंज कसा। इसके साथ ही दीदी का मोदी जी को जवाब, परिवर्तन दिल्ली में ही होगा। कोलकाता में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रैली में कुछ देर बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी में सिलीगुड़ी में पदयात्रा निकाली और उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की महंगी कीमतों के बहाने केंद्र सरकार और बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने कहा कि भारत एक सिंडिकेट के बारे में जानता है, यह सिंडिकेट मोदी और अमित शाह का है। इसके बाद आपको बता दें कि बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती की भाजपा में एंट्री हुई। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मेगा रैली के बाद 1 घंटे के बाद एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल का हक छीना जा रहा है, इसके लिए मैं भाजपा में आया हूँ। और साथ ही आपको बता दें केरल में अमित शाह ने भी खेला हिंदू कार्ड। अमित शाह रविवार को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित राधा कृष्ण आश्रम पहुंचे। वहां पर बेल्लूर मठ के इस आश्रम में शाह ने केरल के 29 मठों और मंदिरों के साधु संतों से मुलाकात भी की और इस मुलाकात का मकसद है
राज्य के 51% हिंदू वोटर्स को साधना, जो कि केरल के चुनावी ट्रेंड को पलट सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, आज सुर्खियों में रहने वाला है महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। यहाँ लगातार दूसरे दिन 300 से अधिक ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। दुनिया भर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लगातार तीसरे दिन कोरोना के 4 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें, सोने चांदी के रेट में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। शादी सीजन तक और भी ज़्यादा गिर सकते हैं सोने चांदी के भाव। अभी अगले महीने में 42,000 तक आ सकता है सोना। आप सभी को बता दें कि पिछले 30 सालों में सोने की सबसे खराब शुरुआत के बाद अभी गिरावट जो है थमने का नाम ही नहीं ले रही है। फरवरी में 3,000 रुपये तक सस्ता होने के बाद सोने की रंगत मार्च में अब और भी ज़्यादा उड़ चुकी है और सोना यानी 2,054 रुपये का अब 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। सराफा बाज़ारों में भी आपको बता दें कि इनकी काफ़ी कम गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 5-6 मार्च को बता दें, सोना 44,516 रुपये रहा और वहीं चांदी 65,128 रुपये रही है। इसी के साथ 1500 सीसीटीवी ड्रोन और जवानों की फौज पीएम मोदी की रैली के सामने कोलकाता का ब्रिगेड मैदान। आप सभी को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहली रैली को निकालकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पीएम मोदी की सुरक्षा को देखते हुए पूरे शहर में 1500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए और इसके साथ रैली स्थल को भी मॉनिटर करने के लिए ड्रोन कैमरे भी उपयोग किए जा रहे हैं। और वहीं आप सभी को बता दें कि कोविड-19 भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दूसरे दिन 18,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 100 लोगों ने दम तोड़ा। इसके साथ ही आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि कृषि कानूनों में संशोधन करने को सरकार तैयार है, मगर किसान तैयार नहीं हैं। आप सभी को बता दें, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अर्थव्यवस्था की कीमत पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने और किसानों के हित को नुकसान पहुंचाने के लिए विपक्षी दलों ने हमला तो कर दिया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि एग्रीविजन के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए शनिवार को राष्ट्रीय किसानों के संगठनों के साथ 11 दौर की वार्ता की है। साथ ही तोमर जी ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को उनकी उपज का बढ़ावा देने के लिए पूरा प्रयास किया है। साथ ही किसानों को इनके लिए निर्धारित मूल्य भी मिल सकेंगे, ऐसा हमारा आगे भी अनुमान है। साथ ही मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का दावा है कि गोबर के कंडे पर भी घी आहुतियों से सैनिटाइज रहता है घर। आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश की जो संस्कृति मंत्री हैं उषा ठाकुर, जिन्होंने रविवार को जीवन पद्धति के बारे में विशेष तौर पर जोर दिया है। उनका दावा यह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गाय के गोबर के कंडे पर हवन के दौरान गौ घी की महज 2 आहुतियों से कोई भी घर 12 घंटे तक संक्रमण युक्त या संक्रमण मुक्त रह सकता है। ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर इंदौर के प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में ये कहा। कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए एलोपैथी के साथ ही वैदिक दिनचर्या का भी भूमिका होना चाहिए। महामारी के संकट में हम सब ने समझा है और हमें वैदिक जीवन समृद्धि के मार्ग को लौटाना ही होगा। और दोस्तों, मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक जानकारी, देश प्रदेश से जुड़ी हर एक जानकारी को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर एक बार विजिट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।